मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज जो हमारे पास मोबाइल है नोकिया का है, नोकिया 210 TA1139 और इसमें जो फॉल्ट है कीपैड का है। आज के काम में हम कीपैड के मतलब समझेंगे और इसका डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार जरूर दिया करें। तो हमारे पास ये जो मोबाइल है इसके 4 पॉइंट्स काम नहीं कर रहे थे। बैक पॉइंट, राइट, लेफ्ट और गो टू ऑप्शन वाला पॉइंट, ये 4 पॉइंट इसके काम नहीं कर रहे। आप लोगों को समझाने के लिए आज के काम में मैंने पेपर वर्क भी शामिल किया है। हमारा कीपैड किस तरह वर्क करता है और इसके फॉल्ट को हम किस तरह ट्रेस करते हैं, इसके पॉइंट को ट्रेस करेंगे और फिर इसे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम कीपैड के पॉइंट्स को समझेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे, आखिर ये कैसे वर्क करता है। नोकिया के इन मॉडलों में तकरीबन 4 पॉइंट्स की आउटलाइन एक साथ जुड़ी होती है और सेंटर पॉइंट्स जो होते हैं वो 5 की एक सेंटर पॉइंट होता है, एक ही लाइन होती है उनकी। अगर हम स्टार के ऑप्शन से शुरू करें, स्टार 0#, इसका सेंटर पॉइंट 1 है और इसको मैंने नंबर 1 से वजाहत की है। इसी के साथ राइट की और डाउन की भी जुड़ी हुई है, यानी कि इन 5 की का एक ही सेंटर लाइन है, एक ही कनेक्शन है। 7, 8, 9 इनका सेंटर पॉइंट 1 है और इसको मैंने 2 नंबर से वजाहत की है। मेन्यू की और बैक की भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये 5 की का सेंटर लाइन 1 है और एक ही कनेक्शन है। 4, 5, 6 इसका सेंटर पॉइंट 1 है और इसको मैंने 3 नंबर से वजाहत की है। इसी के साथ अप का की और लेफ्ट का की ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन 5 पॉइंट्स की सेंटर लाइन 1 है और इसका एक ही कनेक्शन है। 1, 2, 3 और इनका सेंटर पॉइंट 1 है, इसको मैंने 4 नंबर से वजाहत दी है। और इसी के साथ कॉल का बटन और ऑप्शन का बटन, इनका सेंटर पॉइंट भी इसी के साथ है। ये 5 की का सेंटर पॉइंट 1 है और इसका एक ही कनेक्शन है। अगर हम आउटलाइन की बात करें तो इन मॉडलों में तकरीबन 4 पॉइंट्स के आउटलाइन एक बनाया होता है। 3, 6, 9#, इसकी आउटलाइन का कनेक्शन एक ही है, इसको मैंने 5 नंबर से वजाहत दी है। 2, 5, 8, 0 इनकी आउटलाइन का कनेक्शन एक ही है, इसको मैंने 6 नंबर से वजाहत दी है। 1, 4, 7 स्टार इसकी आउटलाइन का कनेक्शन एक है और मैंने इसको 7 नंबर से वजाहत दी है। कॉल का आउटलाइन, डाउन, मेन्यू और अप का, इनकी आउटलाइन का कनेक्शन एक ही है, एक ही पॉइंट है इनका। ऑप्शन का बटन, बैक, राइट और लेफ्ट, इनका आउटलाइन का कनेक्शन एक है, एक पॉइंट है इनका, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमारे इस मोबाइल में जो की काम नहीं कर रही थी, बैक, ऑप्शन, राइट और लेफ्ट, इन चारों पॉइंट्स का जो आउटलाइन है वो एक ही कनेक्शन है, इसको मैंने 9 नंबर से वजाहत दी थी। तो अगर हम अपने मोबाइल की बैक साइड पे देखें, नोकिया के इन मॉडलों में पिन आउट के पॉइंट लाजमी दिए होते हैं, थोड़ा सा तलाश करने की जरूरत होती है। तो इस मॉडल में इस हिस्से में ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कीपैड के हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स ग्राउंड हैं और ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये सीपीयू से आ रहे हैं, जो हमारे सीपीयू से कीपैड के कनेक्शन है, इनके पिन आउट हैं। मैंने यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू की है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पॉइंट जो है हमारे हैं ये कीपैड के हैं और पावर का सेक्शन इसके इस हिस्से में है। अगर हम इस हिस्से को फोकस करें तो ये रेजिस्टेंस हमारी जो लगी हुई है ये पावर की है और ये लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है ये पावर का सेंटर पॉइंट है और ये राइट साइड पे इसका जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, नेगेटिव है। हमारे इस डायग्राम के मुताबिक बैक, राइट, लेफ्ट और ये ऑप्शन की इसकी आउटलाइन एक थी और यही हमारे 4 पॉइंट्स काम नहीं कर रहे थे, इसको मैंने नंबर 9 से वजाहत की थी। और जब हम इसकी रीडिंग पर मैच करते हैं तो ये पॉइंट्स हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर 3 पे बनता है। 3 नंबर पे ये 9 पॉइंट मैंने दिया हुआ है। इस 3 पॉइंट पे हम रीडिंग लेंगे और सीपीयू से पॉइंट कंफर्म करेंगे हमें इसकी रीडिंग मिल रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है और इस की पे नहीं आ रही तो हम जस्ट एक जंपर लगाएंगे यहाँ से इसके यहाँ पे आउटलाइन पे
तो हमारी ये चारों की जो है वो काम करने लग जाएंगी। हमने अपने एनालॉग मीटर को ज़रब 10 पे सिलेक्ट कर लेना है और इसकी आउटलाइन की रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं आ रही, ये एक की, ये राइट की, ये लेफ्ट की और ये ऑप्शन की। ये इसके चारों का आउटलाइन एक है और यही कनेक्शन इसका बंद है। जब हम इसे सीपीयू पे रीडिंग लेंगे, अगर हम इसका पिन आउट का पॉइंट ट्रेस करें और ऑप्शन नंबर 3 पे जाएं, तो यहाँ पे हमें सीपीयू की रीडिंग आ रही है कि नहीं। यहाँ पे हमें इसकी मुकम्मल रीडिंग आ रही है। हमारे ये पॉइंट सीपीयू से बिल्कुल ओके है। इस पॉइंट से हम अब जंपर लगाएंगे और वो जंपर हम इसकी आउटलाइन पे देंगे, तो हमारे ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। इसके पॉइंट का हमने जंपर लगा दिया है पॉइंट नंबर 3 से और इसकी आउटलाइन पे। अब हम इसे दोबारा कंफर्म करेंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे और इसका कीपैड चेक करेंगे। जी दोस्तों, जंपर लगाने के बाद हमने मोबाइल ऑन कर लिया है। अब हम इसके कीपैड को कंफर्म करेंगे। ये बटन हमारा काम नहीं कर रहा था कैमरे वाला, ओके हो गया। मेन्यू, ये राइट की भी काम नहीं कर रहा था, ये भी बिल्कुल ओके हो गया। लेफ्ट की भी बिल्कुल इसका ओके काम कर रहा है और ये इसका ऑप्शन वाला की काम नहीं कर रहा था, ये भी 100% ओके हो चुका है। तो उम्मीद है गाइस आपको डायग्राम के मतलब, कीपैड के मतलब समझ आ गई होगी इस मॉडल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।